बस मल्टीप्लाई कर देना है। अगे है कूलम लॉ इन वैक्टर फॉर्म। वैक्टर फॉर्म 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਲॉ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, टू चार्जिस आर गिवन है ना। एक हैगा जो Q1, उसका पोजीशन वैक्टर R1 दे रखा है। पोजीशन वैक्टर आपां नूं दसदा है कि इसकी पोजीशन की होएगी स्पेस के अंदर। तो Q1 जिहड़ा चार्ज है उसका पोजीशन वैक्टर R1 आपां लिख दिता सपोज, और एक Q2 चार्ज पड़िया एक, उसका पोजीशन वैक्टर आपां लिख दिता है R2। दो चार्जिस हो गए, पोजीशन वैक्टर आपां नूं दे रखा है। एक आप वैक्टर लिखते हैं इतों Q1 टू Q2 की डायरैक्शन, Q1 टू Q2 वाल, उसनूं आप R लिख लेंगे हैं। R हेयर इज़ नॉट पोजीशन वैक्टर, R नूं आपां बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कहांगे। एंड इस करके तारे नोट्स के इनू D भी लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में शो कर रहा है ना, पोजीशन में थोड़ी ना। पोजीशन में तो R1 R2 शो कर रहे हैं। इसने एक नज़र वैक्टर लिख लिया R, ताकि आपां इन्हां दे विच दी दूरी का पता लग सके, क्योंकि फोर्स वास्ते दो चार्जिस के विच दी दूरी चाहिए है ना। तो इसनूं लिखांगे किस तरह। आपां जानते हैं कि जी फोर्स है, अगर मान लो आप सैकेंड चार्ज के उत्ते फोर्स कढ़ते पे हैं पहले चार्ज की वजह नाल, तो उसनूं आपां लिखण दा मैथड इस तरह हुंदा है F21, कि दूसरे चार्ज के उत्ते फोर्स आपां कढ़ रहे हैं पहले चार्ज की वजह नाल। इसकी वैल्यू कितनी होंगी है K Q1 Q2, जो जो चार्जिस है उन्होंने मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय जिन्ना दे डिस्टेंस है वह स्केयर। नाल इस तरह लिखा हुआ है आर कैप। आर कैप लिखने का मतलब है जो यूनिट वैक्टर है आर की डायरैक्शन के अलॉन्ग। इसी तरह लिखते हैं आप किसी भी वैक्टर में, वैक्टर है किसी भी वैक्टर में इसी तरह लिखते हैं वैक्टर का मैगनीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वैक्टर। +1 च आप लिखा है इस तरह। कई बार किसी भी वैक्टर में आप इसी तरह लिखते हैं। इसका मैं थोड़ा जिहा चलो इत्थे लिख दिंदा तुहानूं कि अपने कोल कोई ए वैक्टर है, तो ए वैक्टर को तुसीं किस तरह लिखते हो, इट इज़ इक्वल टू द ए का ही मैगनीट्यूड, ए वैक्टर का मैगनीट्यूड नाल मल्टीप्लाई कर देना है इस दे यूनिट वैक्टर नाल। ए वैक्टर में किस तरह लिखेंगे, ए का मैगनीट्यूड। हुण मैगनीट्यूड नूं कल्ला ए भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका इस तरह हुंदा है कि ए दे उत्ते लिख देना है इस तरह एरो डालना है, और इसनूं इस तरह मोड लिख देना है। ਇਹਦਾ मतलब भी मैगनीट्यूड ही है। तो किसी भी वैक्टर में इस तरह लिखते हैं उसका मैगनीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वैक्टर। इस तरह आप इत्थे लिखा है। आप फिलहाल आप चार्ज जो दो है ना इस पर फोर्स कढ़ रहे हैं पहले चार्ज की वजह नाल। फोर्स इस तरह होंगी है, पिछले भी जिथे भी आप पिछे क्वेश्चन किए ना, जिमें मैं तुहानूं दसदा हाँ, जिमें आह क्वेश्चन आप पहला ही देखा सी, दो चार्जिस पे सी 6 ते 3 का। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजिस के उत्ते फोर्स पता कर रहे थे। ਹੁਣ फोर्स तो किसी बॉडी से लगेगी ना, जिदा सपोज मान लो कि 6 वाले के उत्ते आप फोर्स कढ़ रहे हैं, तो 6 वाले के उत्ते जी फोर्स आ वो -3 वाला लगा रहा होएगा, तो उसकी डायरैक्शन की होएगी, उसकी डायरैक्शन -3 वाल होएगी। इसी तरह होएगा क्योंकि -3 वाले चार्ज ने 6 वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, -3 वाला इसमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इसनूं कंसीडर करिए, मतलब इसमें आप सिस्टम लईए, तो इस दे उत्ते जिहड़ी फोर्स लग रही होएगी -3 वाले की वजह नाल वो राइट साइड होएगी। इसी तरह अगर इस दे उत्ते फोर्स की गल करिए आप, तो 6 वाले की वजह नाल लगेगी। हुण इसका चार्ज नैगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो 6 वाले चार्ज ने इसनूं अपनी तरफ खिंचना है। इस करके इत्थे एरो इदां शो किया कि 3 वाले कूलम के उत्ते -3 वाले माइक्रोकूलम चार्ज के उत्ते जिहड़ी फोर्स है उसकी डायरैक्शन है लैफ्ट साइड। मतलब कहता है कि फोर्स जी लग रही है किसी दूसरे चार्ज की वजह नाल होंदी है किसी चार्ज के उत्ते, यानी उसकी कोई डायरैक्शन भी होंदी है। इसी तरह आप इत्थे कैलकुलेट कर रहे हैं कि सैकेंड चार्ज के उत्ते फोर्स की वैल्यू पता कर रहे हैं। आप सैकेंड के उत्ते फोर्स की वैल्यू पता कर रहे हैं पहले वाले की वजह के नाल, तो उसमें इस तरह लिखा जाएगा F21। इसमें लिखने का तरीका है एक कि दूसरे के उत्ते फोर्स पहले की वजह नाल, इस तरह लिखा गया। हुण आपां सिंपली तुहानूं पता है तुसीं ट्रायंगल लॉ पढ़ते हो +1 च, वो ट्रायंगल लॉ लगा देना है। तो ट्रायंगल लॉ की हुंदा है, ध्यान रखना है हमेशा कि डायरैक्शन किस तरह आप बना रखी है। पोजीशन वैक्टर की डायरैक्शन तो इस तरह होएगी, ओरिजिन तो उस पॉइंट की तरफ
R1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਗੀ, R2 ਦੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਐਂਡ R ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਅਗਰ R1 ਤੇ R ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ R1 ਵੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਇਹ R ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ R2 ਤੇ R2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ R ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ R ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆ ਗਿਆ R2, ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ -R1। ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ R ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਭਰੀ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ Q1 Q2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ R2 - R1 ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ A ਕੈਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ A ਕੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ A ਦਾ ਹੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, A ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ R ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ R ਕੈਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ R ਪਤਾ ਹੈ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ R ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਵੈਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ Q1 ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਔਨ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਊ ਟੂ 1, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਔਨ 1 ਡਿਊ ਟੂ 2। तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही आएगी। अगर नॉन एक पॉजिटिव होंगे एक नैगेटिव होंगे तो भी अपोजिट ही आनी थी। इस तरह आ जाएगा F12 आ जाएगा अपने को। इनू फिर नीचे जो लिखा हुआ है ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम ने, इन्हों का क्यूब हो जाएगा। इतने लिख दिता है इसका क्यूब, और बाकी सारा सेम उसी तरह लिखा हुआ है जो पीछे लिखा है। R12 वाले केस के अंदर इतने 1 आ जाना।